हेलो एवरीवन, वेलकम टू KRS सक्सेस शॉर्ट। KRS सक्सेस शॉर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम लोग कर रहे थे यहाँ पे ज्योग्राफी का सेक्शन और मैंने वहाँ पे आपको करा दिया था चैप्टर नंबर 1 से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मुझे लगे, जो कि आपका था भारत का सामान्य भौगोलिक परिचय। तो अभी आज मैं शुरू करने जा रही हूँ आपका चैप्टर नंबर 2, जो कि है भारत की भूगर्भिक संरचना। भारत की भूगर्भिक संरचना, दैट मीन्स की जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। तो ये चैप्टर आज ही मैं शुरू करूँगी और आज ही इस चैप्टर को हम लोग यहाँ पे ख़त्म भी कर लेंगे, क्योंकि जो भी इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं मैंने उन सबको एक जगह कलेक्ट कर लिया है और इस चैप्टर से जो भी आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, उसे भी मैंने यहाँ पे सारा आज पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, भारत की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना, जैसे कि आपको दिया हुआ है कि जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर जो होता है, तो जो भूगर्भ में चट्टानों की प्रकृति होती हैं उनके क्रम और व्यवस्था को हम लोग भूगर्भिक संरचना कहते हैं, यानी कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। इसमें जो पढ़ने वाली चीज़ें हमारे पास हैं वो ये हैं। पहला पॉइंट देखिए, मैंने यहाँ पे लिख रखा है आपको, आर्कियोजोइक और प्रोटीरोजोइक महाकल्प को सम्मिलित रूप से प्री कैम्ब्रियन महाकल्प यानी कि प्री कैम्ब्रियन एरा कहा जाता है। तो एक ये भी आपसे क्वेश्चन दे सकता है कि व्हाट इज़ प्री कैम्ब्रियन एरा। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस में दे सकता है कि आर्कियोजोइक तथा प्रोटीरोजोइक महाकल्प को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प। भारत में धारवाड़, छोटा नागपुर, कुड़प्पा समूह, दिल्ली क्रम की चट्टानों और अरावली पर्वत का विकास इसी महाकल्प में हुआ था। इसे अजैविक महाकल्प भी कहते हैं और इस काल में पेंजिया का निर्माण हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन अराइज होता है कि पेंजिया का निर्माण किस काल में हुआ था, तो यहाँ से ये इसका आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से अराइज होगा यहाँ पे कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं, चट्टानों और तलछट एवं पुरातात्विक सामग्री का अध्ययन विज्ञान की शाखा में किया जाता है। तो ये है पुराचुंबकत्व में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि भारत के उपलब्ध पुराचुंबकीय परिणामों के अनुसार भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड किस दिशा में खिसका है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर दिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय महाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग था। गोंडवाना लैंड का भाग। ठीक है। भारतीय महाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग था, तो वो था गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड के विषय में अभी आगे हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किस प्रकार के शैलों के समूह को हम आधार सम्मिश्र यानी कि बेसमेंट कॉम्प्लेक्स की उपमा देते हैं, तो वो है आर्कियन समूह। आर्कियन समूह की चर्चा भी अभी हम करेंगे आगे कि आर्कियन जो है क्या है, एक क्रम है चट्टानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बन रहा है यहाँ से कि अजैविक, पूर्णतः रवेदार, अत्यधिक भ्रंशित, फोलिएटेड और पातालिक लक्षणों से युक्त किस क्रम की चट्टानें होती हैं, तो वो होती हैं आर्कियन समूह की। अभी हम लोग यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार होता है, ठीक है, दक्षिण का जो प्रायद्वीपीय पठार होता है उसके अंतर्गत ये जो संरचना होती है हमारे प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में, चट्टानों को जो है निम्नलिखित क्रम में हम लोग देख सकते हैं। तो वहाँ जो पहला क्रम हमारा है वो है आर्कियन क्रम की चट्टानें। इसकी विशेषताएं देखिए क्या होती हैं कि जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ था। ठीक है। ये मानव जीवन से भी बहुत ज़्यादा अधिक पुरानी हैं। ये रवेदार होती हैं जिनमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ये नीस, ग्रेनाइट और शिष्ट प्रकार की हैं। तो ये चीज़ें आपको इसमें जानना है आर्कियन क्रम की चट्टानों में। ठीक है। इन चट्टानों का जो कि बहुत ज़्यादा अधिक रूपांतरण हो चुका है और ये अपना असली रूप खो चुकी हैं। यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट आपका जो एग्ज़ाम में पूछता है, ये भी पूछ सकता है। देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ऊपर, अजैविक, पूर्णतः रवेदार, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, देखिए अजैविक, पूर्णतः रवेदार, अत्यधिक भ्रंशित, फोलिएटेड एवं पातालिक लक्षणों से युक्त किस क्रम की चट्टानें होती हैं, तो वो हैं आपकी आर्कियन समूह की चट्टानें। तो यहाँ से आपको ये डेफिनेशन आपको ये पता होना चाहिए कि आर्कियन क्रम की चट्टानें होती क्या हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत के रूर प्रदेश की उपमा किसे दी गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं इसमें, मैं जो क्वेश्चन करा रही हूँ ये सारे कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं आपके, तो फिर आप इसे अच्छे से पढ़ के तैयार कर लीजिएगा, बिल्कुल आपको इससे हेल्प मिल जाएगी। छोटा नागपुर का पठार। भारत के रूर प्रदेश की उपमा छोटे नागपुर के पठार को दी गई है क्योंकि यहाँ पे खनिज संसाधन का प्रचुर भंडार है, यानी कि विपुल भंडार है। ठीक है। क्यों संज्ञा दी गई है ये यहाँ से क्लियर हो चुका होगा आपको। ये आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंगार लैंड और गोंडवाना लैंड को कौन सी भूसन्नति अलग करती है। ठीक है ना, ये आपका देखिए अंगारा लिखा हुआ है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड को कौन सी भूसन्नति अलग करती है, तो इसका आंसर होगा टेथिस।
ठीक है, कैसे अलग करती है? तो देखिए टेथिस सागर जो है, ठीक है, इसके दक्षिण भाग में एक महाद्वीप था जिसे हम लोग गोंडवाना लैंड कहते थे। गोंडवाना आपको लिखा हुआ है, ठीक है। और इसी सागर के उत्तर में भी एक ऐसा ही महाद्वीप स्थित था जिसे हम अंगारा लैंड कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक जो है आपका गोंडवाना के दक्षिण में स्थित है टेथिस सागर के, टेथिस क्या है? सागर है। और एक उत्तर में स्थित है, वो कौन सा है? अंगारा लैंड। ये दोनों जो है दक्षिण और उत्तर में स्थित हैं। नेक्स्ट देखिए जो क्रम है आपका चट्टानों का, वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें। धारवाड़ क्रम की चट्टानों में देखिए क्या है, ये आर्कियन क्रम के प्राथमिक चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं, ठीक है ना। इसमें भी जीवाश्म नहीं मिलते हैं। इम्पोर्टेंट ये इसमें है कि ये चट्टानें भारत में पाई जाने वाली चट्टानों से आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। यूपीपीएससी के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि देश की लगभग प्रमुख धातुएं, ठीक है, सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम, जस्ता आदि इन्हीं चट्टानों से मिलता है। दैट मीन्स कि धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो होती हैं क्या करती हैं? हमें प्रमुख खनिज जो है प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि धारवाड़ काल में ही अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वत के रूप में हुआ था। क्वेश्चन आपसे यहाँ से भी बन सकता है कि अरावली पहाड़ियों का निर्माण मोड़दार पर्वत के रूप में किस काल में हुआ था? तो वो धारवाड़ काल में हुआ था। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रही हूँ, जितने भी पॉइंट्स पढ़ा रही हूँ, इसमें से कुछ भी छोड़ने के लायक नहीं है। वो सारा वहाँ से एक एक पॉइंट को पढ़ करके वहाँ से निकाला हुआ है, तो आप इन सबको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है अभी धारवाड़ चट्टानों के बारे में, तो वहाँ से देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। खनिज संसाधन की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक भौमिकीय क्रम क्या है? तो वो है धारवाड़। वहाँ से सबसे ज़्यादा मात्रा में हमें क्या मिलते हैं? खनिज मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट हमारा क्रम जो है वो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का। इनका निर्माण जो है वो धारवाड़ क्रम के चट्टानों के अपरदन व निक्षेपण से हुआ था। इसमें भी जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, ठीक है। नामकरण कैसे हुआ? आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा जिले के नाम पर इसका नाम जो है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें रखा गया है। आंध्र प्रदेश, ये याद रख लीजिएगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए विंध्य क्रम की चट्टानें। ये चट्टानें जो होती हैं परतदार होती हैं, जिनका निर्माण जो है जल निक्षेपों के द्वारा हुआ है। इनका निर्माण जल निक्षेपों के द्वारा हुआ है। इनका नामकरण जो है वो विंध्याचल के नाम पर रखा गया था, ठीक है। नेक्स्ट जो क्रम है हमारे पास वो है गोंडवाना क्रम की चट्टानें। जैसे मैंने आपको बताया था, इसके पहले एक क्वेश्चन था गोंडवाना के बारे में कि भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग था? तो वो गोंडवाना लैंड था, ठीक है। तो गोंडवाना के विषय में देखिए, गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, गोंडवाना देखिए वहीं से आपको लिया गया है कि वो किस भूखंड का भाग था, तो वो गोंडवाना लैंड था। अब यहाँ पे बात आती है गोंडवाना क्रम की चट्टानों का। तो देखिए कोयले के लिए महत्वपूर्ण, भारत का 90% से अधिक कोयला इन्हीं चट्टानों में पाया जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये परतदार चट्टानें हैं एवं इनमें मछलियों व रेंगने वाले जीवों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो कोयले के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 90% से अधिक कोयला जो है भारत में इन्हीं चट्टानों से पाया जाता है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि भारत में प्रथम ज्वालामुखी क्रिया किस युग में हुई थी? तो वो धारवाड़ युग में हुई थी, ठीक है। ये देखिए जितने भी क्रम मैं बता रही हूँ आपको, ये बहुत ज़रूरी है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। प्रायद्वीपीय भाग पर दरारों और भ्रंशों का निर्माण किस युग में हुआ था? गोंडवाना युग में हुआ था। भारत में कोयला उत्पन्न कराने वाला भौमिकीय समूह है गोंडवाना, ठीक है। ये देखिए यहाँ से 3 क्वेश्चन जो मैंने नोट में लिखवाए हैं। अब देखते हैं इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूछ सकता है, जो मैंने आपको बताया है अभी, जो भी क्रम बताया था, ठीक है ना, कि प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में चट्टानों का जो भी क्रम था। अब उस पर क्वेश्चन किस तरह से पूछता है कि भारत में विद्यमान भूवैज्ञानिक संरचनाओं का प्राचीनतम से नवीनतम, ठीक है ना, मतलब कि पुराने से नए की ओर का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले देखिए धारवाड़, फिर कुड़प्पा, फिर विंध्यन और फिर गोंडवाना। तो ये सही क्रम है। ऑप्शन में आपको उल्टा सीधा करके कैसे भी दे सकता है, तो आपको सही क्रम वहाँ पहचानना होगा। नेक्स्ट आता है आपका दक्कन ट्रैप। इसका निर्माण जो है मेसोजोइक महाकल्प के क्रिटेशियस कल्प से हुआ था, ठीक है। इस क्षेत्र में 600 से 1500 मीटर एवं कहीं कहीं 3000 मीटर की मोटाई तक जो है बेसाल्टिक लावा और डोलोमाइट का जमाव भी मिलता है। इन कठोर चट्टानों के विखंडन से काली मिट्टी का निर्माण हुआ था, ठीक है। काली मिट्टी कपास, सोयाबीन, चना की खेती के लिए ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। अब चूँकि देखिए यहाँ पे जो है काली मिट्टी का आपका जिक्र किया गया है, तो काली मिट्टी जिसे हम रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, अगर आपको रेगुर मिट्टी का भी ऑप्शन मिले कहीं पे तो आप उससे कंफ्यूज मत होइएगा।
नेक्स्ट क्या है, पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ, ठीक है, जिन पर मसालों, चाय, कॉफ़ी आदि की खेती संभव हो पाती है। अब देखिए यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो देखिए उत्तर की विशाल पर्वतमाला से ये आया हुआ है, और यहाँ पे देखिए मैं कुछ बता रही हूँ आपको कि हिमालय का जो निर्माण है ना, वो एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ था। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत, ठीक है, कोबर का भूसन्नति का सिद्धांत एवं हैरी हेस का प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। तो ये दो लोगों का सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था, तो किसने किया था, हैरी हेस ने किया था, और ये जो है हिमालय के निर्माण के संबंध में था। नेक्स्ट है आपका कि कोबर ने भूसंरचनाओं को पर्वतों का पालना कहा है, ठीक है ना। पर्वतों का पालना किसको कहा गया है और किसने कहा है, तो कोबर ने भूसंरचनाओं को पर्वतों का पालना कहा है, यानी कि क्रेडल ऑफ माउंटेन। नेक्स्ट है कि टेथिस भूसंरचना के मध्य भाग का वलन से अप्रभावित या अल्प प्रभावित क्षेत्र तिब्बत के पठार के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट ही बताए जा रहे हैं, कुछ भी छोड़ने लायक नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि दिल्ली क्रम की शैलें किस प्रकार के किस क्रम की चट्टानों से बनी हैं, तो दिल्ली क्रम की जो शैलें होती हैं वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों से बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट है कि देश की वर्तमान स्थलाकृति कब सुनिश्चित हुई थी, देश की वर्तमान स्थलाकृति जो है वो प्लीस्टोसीन युग में सुनिश्चित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि पन्ना तथा गोलकुंडा की प्रसिद्ध खाने हीरो के लिए विख्यात है, ये किस क्रम की शैली से संबंधित है, तो ये विंध्यन कॉन्ग्लोमरेट से संबंधित है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन जो भी आपको दिए जा रहे हैं ये सिर्फ रटना है आपको, इसे आप अच्छे से रट लीजिएगा। कश्मीर घाटी का निर्माण किस काल में हुआ था, तो ये हुआ था निर्माण आपका प्लीस्टोसीन काल में। नेक्स्ट है कायांतरित चट्टानों का क्रम किसे कहा जाता है, तो ये आर्कियन समूह की शैलों को कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के धरातल पर सबसे व्यापक हिमनद कौन सा था, तो ये है आपका प्लीस्टोसीन हिमनद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नहीं पॉइंट के रूप में मैंने लिखा है यहाँ पे कि पशुचारण के लिए शीतोष्ण मुलायम घासें जैसे जम्मू कश्मीर में मर्ग और यूपी में जो है बुग्याल और प्याल नाम से पाई जाती हैं। पशुचारण के लिए देखिए जो है शीतोष्ण मुलायम घासें जैसे जम्मू कश्मीर में मर्ग और यूपी में जो है बुग्याल और प्याल के नाम से पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः हुआ था बेसाल्टी चट्टानों से, ठीक है ना। क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, ये सारे क्वेश्चन पूछे हुए ही हैं। नेक्स्ट है मालाबार तट की विशेष स्थलाकृति क्या है, तो वो कयाल है, यानी कि बैक वाटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी शैली श्रेणी कुड़प्पा शैल समूह से संबंधित है। चार ऑप्शन दिए हैं, चंपानेर दिया हुआ है यहाँ पे आपको, पापाघानी दिया हुआ है, सेमरी दिया हुआ है और सासेर दिया हुआ है। तो यहाँ से जो सही आंसर होगा इसका होगा पापाघानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि भारत में कैम्ब्रियन पूर्व महाकल्प की चट्टानें अधिकांशतः पाई जाती हैं, तो वो पाई जाती हैं अरावली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय और गिरिपात के सहारे भूकंपों की सर्वोत्तम व्याख्या की जाती है प्लेटों के अभिसरण के संदर्भ में। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं कि गोंडवाना लैंड टूटने का क्रम प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था जुरासिक युग में, ठीक है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि भारत में नवीनतम चट्टान प्रणाली गोंडवाना की है, ठीक है। नेक्स्ट है धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सबसे अच्छा उदाहरण है चित्रदुर्ग और शिमोगा। इसके बाद से गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं दामोदर घाटी में। गोंडवाना जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धारवाड़ जितने भी क्रम की चट्टानें बताई गई हैं इनके नाम से जो भी आपको यहाँ पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं वो ज़रूर से अच्छे से तैयार करिएगा। कहीं और से मिलते हैं तो मुझे भी प्लीज़ आप बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से कि आदिकल्प में भारत की पहली ज्वालामुखी क्रिया घटित हुई, कहाँ पे घटित हुई थी, ये बिहार की डालमा पहाड़ियों पर घटित हुई थी, और ये क्वेश्चन भी है आरएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 2 यानी कि भारत की भूगर्भिक संरचना का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट्स। और ये नोट्स जो हैं मैंने बहुत ज़्यादा छाट करके इसको निकाला है बुक से, क्योंकि अब टाइम बहुत कम है तो पूरी बुक पढ़ने का मतलब नहीं रह गया है अगर आपने एक बार भी बुक को नहीं पलटा है तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लें। क्वेश्चन के पढ़ने के बाद से अगर आपको क्वेश्चंस के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर से बताएं, या फिर कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे छूट रहा है उसको भी मुझे बता दें। मैं वहाँ से भी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो खोज करके जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए होंगे मैं वो यहाँ पे करवा दूँगी। अगर आपको और भी क्वेश्चंस करने हैं, कोई भी क्विज़ करनी है, पेपर्स चाहिए या फिर जीएस के सेक्शन से और कुछ भी पढ़ना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर ऐड हो सकते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए चैप्टर के साथ, जो कि होगा आपका ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3, भारत के भौतिक प्रदेश यानी कि फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।